तो नमस्कार। आज आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी का। उसकी फुल आंसर की लेकर आ चुका हूँ। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला था। 56 नंबर का आपका पेपर था। देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसका हम आंसर की कर रहे हैं। सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आए थे। उसमें पहला प्रश्न है आभासी फल का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आम, कीवी, सेब और तरबूज। राइट आंसर हो जाएगा सेब। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इंग्लिश वाले भी यहाँ पर देखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे एप्पल। देखो जो आंसर है वो सेम ही है हिंदी और इंग्लिश का। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं पीत पिंड कार्पस ल्यूटिटम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तीसरा प्रश्न है द्वितीयक शुक्राणु का कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चौथा प्रश्न गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम है। इसका स्थायी माध्यम कौन सा हो जाएगा? बंधेकरण। पांचवा प्रश्न है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किन्होंने दिया? ये दिया था सटन बोवेरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है समयुग्मी प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप है। ये जीनोटाइप है आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ा आर और बड़ा वाई। अगला प्रश्न है आनुवांशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, वो आपका होता है टर्नर सिंड्रोम। बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। सातवां प्रश्न का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है द्विकुंडली डीएनए में एडेनिन क्षार जिस क्षार से जुड़ता है वह हो जाएगा थाइमिन। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है वो होता है छोटा आर आरएनए। नेक्स्ट प्रश्न है विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व है प्राकृतिक चुनाव। 11वां प्रश्न एचआईवी विषाणु का एक प्रकार है। इसका प्रकार हो जाएगा रिट्रोवायरस, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं रिट्रोवायरस ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 12वां टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण में की जा सकती है? आपकी की जा सकती है विडाल परीक्षण में। 13वां प्रश्न दिया गया है बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव हो जाएगा जीवाणु। 14वां प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ एवं साफ करने के लिए किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है पैक्टिनेज प्रोटीएज। 15वां प्रश्न है इको आर में आर से जीवाणु को क्या प्रदर्शित होता है? जीवाणु को प्रदर्शित होता है प्रभेद, स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 16वां प्रश्न है वीटी कपास को पौधे के किस जीव से सुरक्षित रहते हैं? वो होता है कीट से। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंसेक्ट। अगला प्रश्न है समष्टि गुण में नर व मादा का अनुपात कहलाता है। नर व मादा का अनुपात कहलाता है लिंगानुपात। अगला प्रश्न है जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण कौन सा नहीं है? भास्थानी। अब नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है और दूसरे का जो पहला दिया गया है इसमें बताया गया है एक पररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक खाली स्थान तथा 2 बीजपितर समाहित होते हैं। और इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं ए टाइपिकल, इस प्रकार से आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो दूसरे का जो पहला है उसमें राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणीय पक्ष, भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष इसका राइट आंसर है। और इंग्लिश में इसका मैं लिख देता हूँ, जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं इम्प्रोयोनल एक्सिस, इम्प्रोयोनल एक्सिस ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला है भ्रूण गर्भ और मात्र शरीर के साथ गठित संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई खालिस्तान कहा जाता है, तो उसको प्लेसेंटा कहा जाता है, प्लेसेंटा। और इंग्लिश में भी प्लेसेंटा ही लिखेंगे और हिंदी में इसको नाल भी लिख सकते हैं और प्लेसेंटा भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में प्लेसेंटा इसको लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है शरीर की रक्षा के लिए बने प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो वह खालिस्तान प्रतिरक्षा कहलाती है। तो वह कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इंग्लिश में निष्क्रिय को क्या लिखेंगे? पैसिव, PASSIV, पैसिव। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए खालिस्तान और मच्छर 2 परपोषियों की जरूरत पड़ती है। तो उसके इसमें क्या आ जाएगा? मानव। और मानव को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ह्यूमन। चौथा प्रश्न का राइट आंसर ह्यूमन। पांचवा प्रश्न है
मोनस्कस प्यूरिपस ईस्ट से उत्पन्न स्टेनिन का व्यापारिक स्तर का प्रयोग खालिस्तान को कम करने के लिए कारक के रूप में किया जाता है। तो पांचवा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोन्यूक्लीज, RIBONUCLES, राइबोन्यूक्लीज, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यूक्लीज एंजाइम, न्यूक्लीज एंजाइम, इंग्लिश में भी यही आएगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अनुवांशिक पदार्थ RNA खालिस्तान न्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करके अलग किया जाता है। इसमें क्या अलग किया जाता है आपका, एक मिनट, इसमें आपका अलग किया जाता है, कौन सा एंजाइम अलग किया जाता है, इसमें आपको क्लियर देता है राइबोन्यूक्लीज, NUCLES, राइबोन्यूक्लीज इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने आपको गलत बता दिया क्योंकि हमारी टीम ने पहले ही इसका आंसर कर लिया है। तो पांचवे का जो राइट आंसर होगा, देखो हमारी टीम ने पांचवे का वही आंसर दिया, छठवें का भी वही आंसर दिया, तो पांचवे का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पांचवे का आंसर आएगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर मैंने देख लिया है रक्त कोलेस्ट्रॉल, यानी इंग्लिश में इसको लिख देंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, CHOLESTEROL, ये मैंने आपको पांचवे का आंसर बता दिया है क्योंकि हमारी टीम ने पांचवे का और छठवें का एक ही आंसर भेज रखा है, तो यहाँ पर मैं कन्फ्यूज हो गया थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारजीवी गाय रोजी ने मानव प्रोटीन खालिस्तान युक्त दुग्ध मिलता है, तो इससे कौन सा दुग्ध मिलता है, लैक्टोब्यूमिन, लैक्टोब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है आपका 7वां, इसका लैक्टोब्यूमिन हो जाएगा, लैक्टोब्यूमिन, इंग्लिश में भी यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु में खालिस्तान पेप्टाइड श्रृंखला होती है, 4 होती है, 4 इसमें लिख देंगे या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं FOUR, 4। 9वां प्रश्न है, खालिस्तान और उच्च कोटि, यानी इसमें आ जाएगा कवक, कवक आ जाएगा आपका 9वें में, कवक और उच्च कोटि पादपों को कवकमूल कहते हैं और इंग्लिश में लिख देंगे फंगी, FUNGI, फंगी। 10वां प्रश्न है, परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने का परजीवी खालिस्तान कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, और इंग्लिश में इसको लिख देंगे ECTOPARATIES। चलिए तीसरे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, हाइड्रला पादप में परागकण का माध्यम लिखिए, तो इसमें परागकण का माध्यम हो जाएगा जल, और जल को इंग्लिश में सबको पता है वाटर कहते हैं, वाटर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा, शुक्राणु जनन को परिभाषित करना है, ये तो आप कर देंगे। और तीसरा प्रश्न है, मेंडल की एक संकरण की F2PD में शुद्ध लंबे, संकर लंबे व बौने पौधों का अनुपात लिखिए, अनुपात हो जाएगा 1:2:1। इंग्लिश में भी आप तो, ये तो मैथ का आ गया ना, तो ये तो सेम है। चलिए चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये रहा चौथा क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट द्वारा कूट लिखित अमीनो अम्ल का नाम लिखिए, तो चौथा प्रश्न दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन इसका राइट आंसर है, इंग्लिश में भी यही होगा, मैं बोल देता हूँ इसका नाम फेनिलएलानिन इसका राइट आंसर है। अब आप सभी के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन में प्रयुक्त कवक का नाम लिखिए, तो इसका हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दूध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से पोषण संबंधी गुणवत्ता बढ़ जाती है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, क्वेश्चन नंबर 7 का विटामिन B12। अब हम ये प्रश्न कौन से हैं, ये प्रश्न तो आप कर लोगे, इसमें एक उदाहरण देना है, और हम बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके चौथा 5वां प्रश्न इस प्रकार से हैं, और ये छठा प्रश्न है, ये आपको मैं करवा देता हूँ। छठा प्रश्न है, कॉलम 1 आइटमों को कॉलम 2 के साथ संगत क्रम संख्या को कोष्टक के भीतर लिखकर मिलाइए, तो इसमें मिलाना है हमको, है ना। तो इसमें डार्विन फिंच है, मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या आएगा राइट आंसर। पहला है डार्विन फिंच है, तो डार्विन फिंच का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समाजजातता। दूसरा है पक्षी एवं तितलियों के पंख में समानता, तो इसका राइट आंसर होगा तुल्य रूपता, दूसरे का फर्स्ट। तीसरा दिया गया है, तीसरे का तीसरा, ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है ये इसमें सीधा मिल जाएगा, तीसरा। तो ये मैंने आपको करवा दिया है, और ये आगे प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो इनको कर लिया होगा आपने, तो इतना ही काफ़ी है। पूरा पेपर की आंसर की चाहिए तो मुझे कमेंट करना, पूरे पेपर की मैं आपकी आंसर की PDF भेज दूंगा आपको, अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना।